सवाल नंबर एक, पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ आने का क्या कारण होता है। दरअसल पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ आने को मेडिकल टर्म्स में स्टोमक ग्रोनिंग कहते हैं। जब हमारा फूड डाइजेशन हो रहा होता है तो यह आवाज़ पेट और आंतों के बीच से आती है। अगर एक या दो बार ऐसा साउंड सुनाई दे तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बार बार ऐसा होने लगे तो यह किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। जब भोजन डाइजेशन के लिए हमारी छोटी आंत में पहुंचता है तो शरीर फूड्स को तोड़ने और न्यूट्रिशन के ऑब्जर्वेशन के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है। आमतौर पर भूख न लगने की वजह से भी पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ आती है। अगर यह तमाम कोशिशों के बाद भी नहीं रुक रहा है तो तुरंत किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से मिलें और पेट की जांच कराएं। इसके अलावा अगर आपके पेट से बार बार गुड़गुड़ की आवाज़ आ रही है तो आपको पानी पीने की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए और थोड़े थोड़े गैप पर हल्का खाना खाना चाहिए। आप चाहे तो दिन में 2 बार हर्बल टी पी सकते हैं। ऐसा रेगुलर करने से पेट से आवाज़ आनी बंद होने की संभावना रहती है। सवाल नंबर 2, बार बार खट्टी डकार आने के पीछे क्या कारण होता है। दरअसल आजकल के समय में लोगों के पास टाइम नहीं होता। इसी वजह भागती दौड़ती ज़िंदगी में खाने का कोई भी टाइम फिक्स नहीं हो पाता है। इस वजह से लोगों को खट्टी डकार का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कई बार ओवर ईटिंग की वजह से भी यह समस्या देखने को मिलती है। खट्टी डकार ज़्यादा तेलीय चीज़ें खाने या मसालेदार भोजन करने से भी आती है। इस समस्या की वजह से लोग घर ऑफिस में परेशान रहते हैं, उन्हें खुद भी अंदर से अच्छा नहीं लगता है। इसके अलावा अगर ऑफिस में इस तरह से डकार आ जाए तो दूसरे लोगों के बीच आपको शर्मिंदा होना पड़ता है। इसलिए आप भी इस समस्या से परेशान रहते हैं तो आज ही इसका घरेलू उपाय कर सकते हैं, जैसे पुदीने से खट्टी डकार की समस्या खत्म हो जाती है। इसके लिए सबसे पहले आप गर्म पानी लें और उसमें पुदीने के 2 से 3 बूंद डालकर पी लें। इससे आपको तुरंत आराम मिल जाएगा और आप हल्का महसूस करने लगेंगे। इसके अलावा खट्टी डकार के लिए नींबू के रस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए 1 गिलास पानी लें और उसमें नींबू का रस डाल दें। इसमें काला नमक मिला लें। इस तरह का पानी पीने से गैस नीचे की तरफ जाती है और खट्टी डकार की समस्या से राहत मिलती है। इसके अतिरिक्त अगर पेट में गैस की समस्या बनी हुई है तो भी खट्टी डकार आती है। इसलिए अपच होने पर खाना खाने के बाद दही का सेवन कर लें। इससे आपको पाचन तंत्र ठीक करने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा जीरा हेल्थ के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। पेट की समस्या के लिए जीरा बेहद असरदार रहता है। खट्टी डकार से निजात पाने के लिए जीरे को भूनकर खा लें, इससे आपको राहत मिलेगी। आप जीरे को डेली इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे गैस और डकार की समस्या से हमेशा के लिए बचा जा सकता है। सवाल नंबर 3, रात को बार बार नींद टूटने का क्या कारण हो सकता है। जैसे नंबर 1, रात को सोने से पहले आप उन चीज़ों का सेवन न करें जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की भरपूर मात्रा होती है। इनमें चावल, चिप्स, आलू, केला और पास्ता जैसी चीज़ें अहम हैं। कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें नींद में दखल पैदा करती हैं और आपको रात में बार बार जागना पड़ता है। नंबर 2, भारत में चाय और कॉफ़ी पीने वाले लोगों की कमी नहीं है, लेकिन यह शौक आपकी नींद में खलल पैदा कर सकता है क्योंकि इसमें कैफ़ीन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। अक्सर हम नींद भगाने और ख़ुद को तरोताज़ा महसूस करने के लिए चाय कॉफ़ी पीते हैं, लेकिन सोने से 2-3 घंटे पहले ऐसा बिल्कुल न करें। नंबर 3, आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में टेंशन होना आम बात है, लेकिन अगर इसे आप ज़रूरत से ज़्यादा हावी होने देंगे तो इसका सीधा असर आपकी मेंटल हेल्थ पर पड़ेगा, जो स्लीप डिसऑर्डर का एक कारण है। सवाल नंबर 4, पैरों के तलवे में पसीने आने पर कौन सी बीमारी होती है। नंबर 1, डायबिटीज़। पैरों के तलवे में पसीना आना डायबिटीज़ का लक्षण होता है। इसमें शरीर में शुगर का लेवल बढ़ जाता है और पैरों में पसीना आता है। अगर आपको खुद खाने के बाद अचानक पैरों के तलवे में पसीना आए तो यह डायबिटीज़ का संकेत हो सकता है। इसे हल्के में ना लें। नंबर 2, हार्ट प्रॉब्लम्स। हार्ट से जुड़ी बीमारी होने की वजह से अक्सर पैरों के तलवे में पसीना आता है। अगर आपको घबराहट के साथ पैरों में पसीना दिखाई दे, पसीने से तलवे ठंडे पड़ जाए तो यह हार्ट प्रॉब्लम का संकेत हो सकता है। हार्ट अटैक से पहले भी यह लक्षण दिखाई देते हैं। सीने में दर्द के साथ भी अगर पसीना आए तो हार्ट से जुड़ी कोई बीमारी हो सकती है। नंबर 3, मोनोपॉज। जब महिलाओं का मासिक धर्म बंद होने पर आता है तो इसे मोनोपॉज कहते हैं। मोनोपॉज से पहले घबराहट के साथ पैरों के तलवे में पसीने आने जैसे लक्षण दिखाई देना आम बात है। अगर महिलाओं में 40 की उम्र के बाद लगातार ऐसे लक्षण दिखे तो मोनोपॉज का संकेत हो सकता है। नंबर 4, थायराइड्स। थायराइड्स होने पर शरीर में कई लक्षण दिखाई देते हैं, जिनमें से पैरों में पसीना आना भी एक लक्षण है।
थायराइड एक गंभीर बीमारी है। इससे लक्षण वक्त रहते समझ लिए जाए और इलाज शुरू कर दिया जाए तो गंभीर होने से रोका जा सकता है। नंबर 5, अन्य बीमारियां। पैरों के तलवे में पसीने आने की कई और वजह हो सकती है। इन्फेक्शन की वजह से भी पैरों में पसीना आ सकता है। यह फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। फेफड़ों में दिक्कत होने, दवाइयों का ज़्यादा सेवन या फिर स्ट्रोक की वजह से भी पैरों के तलवे में पसीना आ सकता है। सवाल नंबर 5, रोजाना गाजर का जूस पीने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जैसे नंबर 1, अगर आप नियमित तौर से गाजर के जूस का सेवन करते हैं तो वज़न कम करने में काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि इस फाइबर की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जिसके जरिए भूख को काफ़ी देर तक कंट्रोल किया जा सकता है और आप ज़्यादा भोजन करने से बच जाते हैं और पेट की चर्बी धीरे धीरे कम होने लगती है। नंबर 2, सर्दी का मौसम आते ही इन्फेक्शन का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके कारण आपको सर्दी, खांसी और जुकाम का सामना करना पड़ता है। इसके लिए आपको अपने शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता को हर हाल में बढ़ाना होगा। ऐसे में ज़रूरी है कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए गाजर का जूस पिए। नंबर 3, गाजर हमारी त्वचा के लिए भी काफ़ी फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर को कई लाभ पहुंचाने में काफ़ी असरदार माने जाते हैं। रोजाना गाजर का जूस पीने से स्किन हेल्दी रहती है। सवाल नंबर 6, कौन सी आदत किडनी को खराब कर सकती है। जैसे कि नंबर 1, शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरत के मुताबिक पानी पिए, क्योंकि ऐसा न करने से किडनी और लीवर सहित कई अंग खराब होते हैं। आपको बता दें कि पर्याप्त मात्रा में तरल होने पर ही लीवर सामान्य रूप से काम करता है। अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए तो लीवर से संबंधित कई समस्याएं हो सकती हैं, यहाँ तक कि लीवर ट्रांसप्लांट की नौबत भी आ सकती है। नंबर 2, अगर आप पूरी तरीके से हेल्दी रहना चाहते हैं तो पर्याप्त नींद लें। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर सिर्फ एक रात पूरी नींद न ले तो भी उसका असर लीवर पर होता है और इस वजह से लीवर ग्लूकोज बनाने में असमर्थ रहता है। नंबर 3, शराब आपके लीवर को सीधे नुकसान पहुंचाती है। लोगों को यह बात पता भी होती है, फिर भी बहुत ही कम लोग इसे फॉलो करते हैं। धूम्रपान करने से लीवर पर विषाक्त प्रभाव पड़ता है। जो लोग शराब और धूम्रपान करते हैं उनका लीवर गंभीर रूप से कमज़ोर होने लगता है। सवाल नंबर 7, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर तुरंत क्या खाना छोड़ देना चाहिए। जैसे नंबर 1, मीट को प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स का अच्छा सोर्स माना जाता है, लेकिन कुछ चीज़ों में सैचुरेटेड फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादा मात्रा में सैचुरेटेड फैट लेने से कोलेस्ट्रॉल लेवल पर असर पड़ता है। नंबर 2, मीठी और एडिड शुगर वाली चीज़ें खाने से भी शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल घटता है और बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। एडिड शुगर वाली चीज़ों की वजह से मीठे फल खाएं। नंबर 3, सैचुरेटेड फैट वाली चीज़ों को डाइट में कम शामिल करें और फाइबर से भरपूर चीज़ें खाएं। इससे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलेगी। अगर आपका वजन बार बार बढ़ और घट रहा है तो इससे कार्डियोवास्कुलर डिजीज का खतरा बढ़ जाएगा। नंबर 4, अपनी डाइट में ओट्स, बार्ली, सेब, बीन्स, फ्लैक्स सीड और चिया सीड को शामिल करें। इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करने में मदद मिलेगी। नंबर 5, डाइट में सैचुरेटेड फैट न लें, लेकिन दूसरे हेल्दी फैट्स को अपनी डेली डाइट में ज़रूर शामिल करें। नट्स, एवोकाडो और सीड को डाइट में ज़रूर शामिल करें। नंबर 6, डाइट में भरपूर मात्रा में सब्जियों को न शामिल करना भी आपको नुकसान पहुंचाता है। अपनी डाइट में सब्जियां जैसे ब्रोकली और कॉलीफ्लावर को शामिल करें। इससे बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद मिलेगी।